हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इस चैप्टर में मैंने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं और सभी टॉपिक्स कवर भी हो चुके हैं। मैंने बताया था रिडम्पशन 4 तरीके से किया जाता है: लमसम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट, कन्वर्जन इनटू शेयर्स और डिबेंचर एंड परचेज इन द ओपन मार्केट। उसमें मैंने लास्ट टॉपिक में एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का भी टॉपिक आपको बताया था। आज मैं 2 सवाल आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सम लेकर आया हूँ और इन 2 सम को करवाने के बाद इन 2 सम में पिछले जितने भी 7 लेक्चर मैंने डिलीवर किए हैं उन सबका टोटल सम अप है। इन 2 सवालों में ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू आर हैविंग कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और ये सम किस प्रकार से डील करना है, प्लीज जस्ट कंसंट्रेट। कि कंपनी कह रही है कि 1 अक्टूबर 2009 को कंपनी के पास 1006% डिवेंचर है एट द रेट ऑफ 100। ये है जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास। जो ब्याज देना है वो इंटरेस्ट देना है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, दैट इज 31 मार्च एंड 30 सितंबर। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है जी। कंपनी को ये परमिशन दी गई है कि आप अपने डिबेंचर्स को मार्केट में जाकर ओपन कर सकते हैं एज कैम, उनको रखने के लिए, कैंसिल करने के लिए या दोबारा बेचने के लिए। कंपनी ने थर्ड इंफॉर्मेशन में आपको बताया 31 अगस्त 2010 को कंपनी ने 100 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 98 एक्स इंटरेस्ट खरीद लिए हैं एज इन्वेस्टमेंट। फोर्थ इंफॉर्मेशन में कंपनी कह रही है कि 31 दिसंबर 2011, बहुत टाइम है इसमें, 50 डिवेंचर फिर खरीद लिए हैं 97 एंड दिस इज कम इंटरेस्ट एज इन्वेस्टमेंट अगेन। इसके बाद फिफ्थ इंफॉर्मेशन में कह रही है कि 31 मार्च 2012 को कंपनी ने जो डिवेंचर 31 अगस्त 2010 को खरीदे थे, ये वाले, वो इन्होंने कैंसल कर दिए हैं। ये लीजिए, ये है फिफ्थ इंफॉर्मेशन। सिक्स इंफॉर्मेशन में कंपनी को कहा गया है कि 31 मार्च 12 को ही डीआरआर भी बनाना है 25% से, और कहता है कि एंट्री दीजिए और बताइए कि 31 मार्च 12 को बैलेंस शीट में डिवेंचर्स को किस प्रकार से दिखाया जाएगा। बस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंपनी का डिवेंचर है, ब्याज की एंट्रीज हैं, इन्वेस्टमेंट भी की गई है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, फिर इसको कैंसिल भी किया गया, डीआरआर में भी पैसा डालना है, लॉट ऑफ थिंग, नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस सम। तो मैं आप लोगों को ये सवाल करवाता हूँ, प्लीज कंसंट्रेट कि ये आपके लिए क्या कहता है। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2009 कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाउ मच? 1000 इंटू में 1100, it would become 1 lakh rupees. First entry, we all know that. सेम डेट को डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट हमने ट्रांसफर करना है किसमें? 6% डिवेंचर, 1 लाख। ये 2 सिंपल से एंट्रीज। फ्रेंड्स इसके बाद, क्योंकि ये 1 अक्टूबर है, ब्याज देना है 31 मार्च को, और कंपनी ने पहले अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में डिवेंचर खरीदे 31 अगस्त 2010 को। 31 अगस्त से पहले 31 मार्च आएगा, तो हम लोग मूव करेंगे 31 मार्च 2010 को, और कंपनी जो है ब्याज देगी। तो आपको बताया हुआ है ब्याज कंपनी के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट और डिवेंचर अकाउंट डेबिट। किसको देना है ये ब्याज? डिवेंचर होल्डर्स को। हाउ मच? 6%, 1 लाख का 6000 और 6 महीने का 3000 रुपये ब्याज, 6 मंथ्स। इसके बाद फ्रेंड्स डिवेंचर होल्डर्स को ये ब्याज का हम भुगतान कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ये लीजिए और अपने 3000। साल के अंत में कंपनी अपने सभी इनकम एंड लॉसेस को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। कंपनी ने इस साल में 3000 रुपये ब्याज का खर्चा किया, हम
हम उसको लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये हो गया फ्रेंड्स आपका 6 महीने का हिसाब किताब 31 मार्च 2010 तक। अब नेक्स्ट ब्याज देना है 30 सितंबर को, लेकिन 30 सितंबर से पहले आ गई 31 अगस्त, और 31 अगस्त को कंपनी ने डिबेंचर्स खरीद लिए खुद के, और उसके लिए क्या शब्द बताए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, आपकी तरफ से क्या लगेगा, पैसा टू बैंक। अब 100 डिबेंचर 98 के खरीदे हैं तो 9800 रुपए लग गए, और ये एक्स इंटरेस्ट है यानी बिना ब्याज, ब्याज इसके अलावा है, तो 9800 रुपए तो आपको ये पूरे पूरे देने हैं, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी आप लोगों ने पे करना है। कितना करना है फ्रेंड्स, 100 डिवेंचर 98 का मतलब 10,000 रुपए के हो गए, मतलब वैसे तो 9800 बनते हैं परंतु एग्जैक्ट अमाउंट तो 10,000 बनेगा ना 100 के हिसाब से। 6% इंटरेस्ट है 600 रुपए पर, कितने महीने का, 31 मार्च तक का ब्याज तो मिल चुका है, 5 महीने का हम लोगों ने ब्याज लगाना है, 250 रुपए ब्याज की ओर देने हैं, तो कंपनी कितने रुपए पे करेगी, 10,050। कंपनी इस प्रकार से 10,050 रुपए पे कर देगी। कब कर देगी, 31 अगस्त 2010 को। मैं अब अगली एंट्रीज को यहां लेके आ रहा हूं, फिर इसके बाद हम थोड़ा बोर्ड साफ भी करेंगे। 31 अगस्त के बाद नेक्स्ट डेट 30 सितंबर। अब कंपनी 30 सितंबर को फिर से ब्याज देगी लोगों को, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट है। ध्यान दीजिएगा ब्याज कितना बनेगा, मार्केट में तो टोटल 1 लाख डिवेंचर्स हैं 1 लाख रुपए की, जिसमें से 10,000 रुपए के डिवेंचर हमने खरीद लिए, तो लोगों के पास कितने रह गए, 90,000। 90,000 का 6% 5400, और सिर्फ 6 महीने का 2700 रुपए ब्याज। तो ब्याज जो डिवेंचर होल्डर्स को देना है वो है 2700 रुपए, और हमारे पास भी तो डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हमारे पास कितने डिवेंचर है, 10,000 रुपए के। 10,000 का 6% बनता है 600, लेकिन अब कितने महीने का, सिर्फ 1 महीने का, क्योंकि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक 1 महीना बनता है, तो 1 महीने का बनेगा 50। तो इस प्रकार कंपनी को कितना ब्याज देगी, 2750। 30 सितंबर को ही क्या किया जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स का ब्याज उनको देकर फारिग किया जाएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स 2700 रुपए डन। हमारे वाला ब्याज हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, क्योंकि सिंकिंग फंड तो पड़ा नहीं है, पर वो करेंगे साल के अंत में, इसलिए अभी छोड़ देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू 31 मार्च 2011। अगेन इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि यहां तक पूरा हिसाब हो लिया, तो अब ये पूरे 6 महीने का डाटा है, इस पे कोई चक्कर नहीं है। 1 लाख रुपए की डिवेंचर है बाजार में, जिसमें 90 लोगों पे है, 10 हमारे पास है। 1 लाख का 6% 6,000, और 6 महीने का 3,000। लोगों के पास कितने डिवेंचर है, 90,000। 90,000 का कितना बनता है, 2700 रुपए। तो बाकी 300 रुपए किस चीज के, ओन डिवेंचर का ब्याज है, हमारा ब्याज है। अब क्या करें साल के अंत में, साल के अंत में पहले तो इस डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान करो, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लीजिए फ्रेंड्स 2700 रुपए, इनका भुगतान डन। अब क्या करें, अब जो हमें ब्याज मिला था उस ब्याज को हमने ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना ब्याज मिला है, 300 यहां मिला है, और 50 ये मिला है, 350 रुपए किसमें डाल दें, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। ये तो जी फायदा हो गया हमारा। और कंपनी ने इस साल कितना पे किया है, यहां से लेकर अगर हम बात करें 31/8 से 250 रुपए का ब्याज यहां पे किया, 2750 का यहां पे किया 3,000, और 3,000 का ये पे किया 6,000। तो हम एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट हो जाएगा ना, खर्चा हो गया हमारा 6,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 6,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये सारी एंट्री हो गई 31 मार्च 2011 तक। अब हम चलेंगे 6 महीने बाद, कहां, 30 सितंबर 2011 को। मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूं फ्रेंड्स, और इस बोर्ड को यहीं पे ही साफ कर देते हैं, यहीं से साफ कर देते हैं। 30 सितंबर 11 को क्या होगा, फिर से ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स and to interest on debentures. Again the same entries पर अमाउंट 3,000, 2700 और 300, क्योंकि और तो कुछ काम किए ही नहीं हम लोगों ने। 30 सितंबर 2011 को अब क्या होगा
कि जो डिवेंचर होल्डर्स को ब्याज देना था वो देकर फारिग कीजिए टू बैंक। ये लीजिए फ्रेंड्स, आप अपना ब्याज डन। हमारे वाले ब्याज को हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, लेकिन कब करेंगे? बाद। फ्रेंड 30 सितंबर के बाद तारीख आएगी 31 मार्च 12, लेकिन 31 मार्च 12 से पहले इसने क्या कहा, 31 दिसंबर 11 को 50 डिवेंचर और खरीद लिए। चलिए जी, हम अपने 50 डिवेंचर और खरीदते हैं 31 दिसंबर 2011 को। जब आप डिवेंचर खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और ये कम इंटरेस्ट है यानी ब्याज भी है इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वो डेबिट हो जाएगा और आपकी तरफ से क्या लगेगा? पैसा। 50 डिवेंचर खरीदे गए 97 के हिसाब से, यानी कि 4850 रुपए, तो आपकी जेब से कुल लगेंगे 4850 ब्याज, क्योंकि इसमें शामिल है। कितना ब्याज बनेगा फ्रेंड्स? 50 गुना में हम 100 का एक लेंगे 5000, 5000 का 6%, लेकिन कितने महीने का फ्रेंड्स? ओनली 3 मंथ्स का। 75 रुपए ब्याज बनेगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की मानी जाएगी? 4775 रुपए। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया हो। अब हम मूव करेंगे सीधा 31 मार्च 2012 और हम ब्याज की एंट्री करने वाले हैं फ्रेंड्स। कृपया इसको देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने देना है, किसको देना है फ्रेंड्स? डिवेंचर होल्डर्स को देना है, और साथ में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को भी देना है। अब लोगों के पास कितने डिवेंचर है फ्रेंड्स? लोगों के पास है 850, और आपके पास कितने हैं? 150। क्यों? 100 एक थे, 50 एक थे। अब अगर हम 850 की बात करें तो 6% यानी 85,000 का 6%, ये बन जाएगा 5100 रुपये। लेकिन 6 महीने का कितना बनेगा? 2550 रुपये। तो लोगों को कितने रुपए देने हैं आप लोगों ने? 2550। आपके पास कितने डिवेंचर है? 150। 150 गुना में 100 15,000, 15,000 का 6% 900 रुपये बनता है फ्रेंड्स। लेकिन 6 महीने का कितना बनता है? 450 रुपये। 450 में से कितने रुपए ले चुके हो? 75 रुपए। तो बैलेंस कितना रहेगा? 375। एक तरीका तो ये है, वरना दूसरा तरीका क्या है? 100 डिवेंचर तो एक थे, 50 डिवेंचर अभी खरीदे, तो 10,000 रुपए तो 6% निकाल लो 6 महीने का पूरा 300 रुपए तो ये आ गए। 5,000 रुपए 6% निकालो, लेकिन सिर्फ 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने का तुम यहां ले चुके हो 31 दिसंबर को। 3 महीने का अगर हम निकालेंगे तो 75 रुपए वो बनेगा, तो 375 ही आया ना। तो 375 या तो ऐसे निकाल लो या इस प्रकार से निकाल लीजिए। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब क्या करना है? 31 मार्च 12 आ चुकी है, डिवेंचर होल्डर्स को पैसे दे दो। ये लीजिए जी 2550 टू बैंक। आप अपने 2550 लीजिए और जाइए। अब क्या करें कि हमारा जो ब्याज हमको मिला था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये हमारी कंपनी का फायदा है। इसको हम किस में ले जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। कितना आया फ्रेंड्स? 375 यहां मिला और 300 यहां मिला था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। 675 रुपए तो ये चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस साल कंपनी ने और क्या किया है फ्रेंड्स? इस साल कंपनी ने 30 सितंबर 2011 ब्याज कहां का दिया है? 11, 11, 11 और 12। एक तो 30 सितंबर 11 को ब्याज दिया है 3000 रुपए का, और 75 रुपए का ब्याज यहां दिया है 3075, और 2825 रुपए का ब्याज यहां पर दिया है। तो ये कितना? सॉरी 2875 नहीं, ये बनेगा 2925 रुपए। इन दोनों का जोड़ 2925 बनेगा। तो क्या क्या दिया फ्रेंड? 3000, 3075 और 2925, 6000 रुपए का। तो कंपनी ने फिर से कितना पे किया? 6000, और उस 6000 की ब्याज की क्या एंट्री होगी फ्रेंड? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6000। तो कंपनी ने अपना ब्याज 6000 पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, और हमने हमारा ब्याज 675 पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। अंतिम एंट्रीज की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने डिवेंचर्स को रिडीम करना है। डिवेंचर रिडीम करने के लिए क्या एंट्री होती है फ्रेंड्स? वी ऑल नो दैट। सबसे पहले इसने कहा 31 मार्च 12 को इसने ये वाले डिवेंचर्स को कैंसिल कर दिया। तारीख क्या है? 31 मार्च 12। जब डिवेंचर कैंसिल किए जाएंगे तो क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स? 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए के हैं? 100 गुना में 100 10,000 रुपए के कैंसिल हो जाएंगे। टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर खरीदे कितने में थे आप लोगों ने? 9800 रुपए के।
तो 200 रुपये आपका फायदा हो गया। इसको क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। क्या करें इस प्रॉफिट का? इस प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन का खाता क्लोज करके कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। हाउ मच फ्रेंड्स? 200 रुपये, दैट्स इट। और इसके बाद कंपनी ने एक और कहा 31 मार्च 12 को डीआरआर में पैसे डालिए। तो डीआरआर में पैसे डाल देते हैं। एंट्री क्या होती है? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। हाउ मच? 25%। 25% किसका? टोटल वैल्यू का। 1 लाख का 25%, 25,000 रुपये। और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है कि डीआरआर का खाता क्लोज करके किसमें डालना होता है? जनरल रिजर्व में। अब जनरल रिजर्व में कितना जाएगा? जितने के डिवेंचर रिडीम किए हैं। लाख रुपए में से 10,000 के डिवेंचर रिडीम किए हैं, यानी 10%। तो 25,000 का भी 10%, 2500 रुपये इसमें ट्रांसफर कर देंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन फ्रेंड्स। अब अगर ये पूछ रहा था कि बैलेंस शीट में डिवेंचर कैसे दिखाने हैं, तो जी ये देखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में डिवेंचर्स दिखा देंगे 6% कितने के? सिर्फ 90,000 के, क्योंकि 1 लाख के थे, 10,000 के तो कैंसिल ही हो गई। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, आप इन्वेस्टमेंट के कॉलम में खुद के डिवेंचर्स दिखाएंगे, कितने के दिखाएंगे वो मैं बोर्ड साफ कर चुका हूं। जो ये वाले डिवेंचर आपने खरीदे थे 50 डिवेंचर, 47,4775 रुपए का डिवेंचर खरीदा था, ये आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाएंगे 4775। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया हो कि किस प्रकार हमने डिवेंचर्स को खरीदा, उसके बाद उसको रिडीम किया, कैंसिल किया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ब्याज का सारा वो ट्रीटमेंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसकी एक रिवीजन हुई है बहुत ही अच्छे सवाल के रूप में। अभी मैं आप लोगों के लिए जो है एक और सम लेकर आया हूँ। सम नंबर 40 है हमारे पास, और वो सम आपको क्या कहता है? प्लीज जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट। इट इज सेइंग कि अभी आपके पास 12% डिवेंचर्स पड़े हैं 1/4/14 को 2 लाख के। सिंकिंग फंड पड़ा है 80,000 रुपये का, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पड़ी है 80,000 रुपये की। फेस वैल्यू है 1 लाख, और 10% के हिसाब से 31 दिसंबर 14 यानी कि इसके 9 महीने के बाद 20,000 रुपये फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट बेच दी गई है 90 रुपीज कम इंटरेस्ट ब्याज समेत 9 महीने बाद। और इससे जितने भी रुपए आए उससे ऑन डिवेंचर खरीदे गए कैंसल करने के लिए फेस वैल्यू उसकी भी कितनी थी? 20,000, यानी 20,000 की चीज इतने में खरीदी गई जितने में इन्वेस्टमेंट बिकी थी। तो इसमें नहीं बताया कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, तो इसको भी हम कम इंटरेस्ट मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कम इंटरेस्ट बेची थी, तो हम मानेंगे कि हमने कम इंटरेस्ट खरीदी है और कोई हमारे पास इसका और इलाज नहीं है। कहता है कि 30 सितंबर और 31 मार्च ब्याज देना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का ब्याज है चाहे डिवेंचर्स का ब्याज है। वेरी गुड। एनुअल इंस्टॉलमेंट भी दी हुई है 21,000 रुपए, और ये 31 मार्च को करनी है। हम 15 को करेंगे, 31 मार्च 15 को। कहता है सम बनाइए और सवाल कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सवाल, क्योंकि इसमें कोई भी चीज मिस नहीं है। तो मैं आपके लिए 4 अकाउंट्स बनाऊंगा। 12% डिवेंचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी बनाइए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इट्स अ वेरी गुड सम फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 14 बाय बैलेंस बीडी कितने के डिवेंचर पड़े हैं? 2 लाख। कितने परसेंट है? 12%। सिंकिंग फंड 1 अप्रैल 14 बाय बैलेंस बीडी हाउ मच? 80,000। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 14 टू बैलेंस बीडी 80,000, और ब्रैकेट में 10% फेस वैल्यू के साथ कितने का? ये 1 लाख का। बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 14 के बाद कहता है ब्याज 30 सितंबर को देना है, तो हम पहले 30 सितंबर को चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आपको ब्याज मिलेगा बैंक टू
इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। 10% 1 लाख का 10,000, 6 महीने का 5,000 रुपए ब्याज मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट एंट्री फ्रेंड्स। फिर क्या करें इस ब्याज का, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का खाता सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे 5,000। ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड 30 सितंबर 14 बाय इंटरेस्ट कितना फ्रेंड्स, 5,000। वेरी गुड भाई। जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का ब्याज ले लिया तो डिवेंचर होल्डर को भी तो ब्याज दो ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, हाउ मच फ्रेंड्स, 12%, 2 लाख का 24,000, 6 महीने का 12,000 ब्याज। इस ब्याज का क्या करें फ्रेंड्स, अब डिवेंचर होल्डर्स को दे दीजिए। ये लीजिए, ये लो भाई, डिवेंचर होल्डर्स अपना 12,000 का ब्याज ले लो। ये जो ब्याज ड्यू हुआ है ये ब्याज के खाते में कॉलम में ले जाएंगे 30 सितंबर 14 को टू डिवेंचर होल्डर्स। भैया आपको हमने 12,000 रुपए ब्याज देना। ये जी 6 महीने का ट्रीटमेंट हो गया सर। अब अगले 6 महीने बाद फिर ब्याज देना था, परंतु उससे पहले ही 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट बेच दी। आ जाओ फिर तो 31 दिसंबर 14। ये है जी मेन पॉइंट। जब तुम इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा। बोला 20,000 90% में बेच दी, 18,000 रुपए आ गए। हम क्या लिखेंगे, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेच दी। लेकिन ये कह रहा है कि ब्याज भी इसमें शामिल है। तो अगर ब्याज शामिल है तो ब्याज प्राप्त करने की एंट्री क्या होती है, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यानी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितना ब्याज बनेगा, इसने बेची कितने की इन्वेस्टमेंट है, 20,000 की। 20,000 का 10% होता है 2,000, लेकिन कितने महीने का, 3 महीने का 500 रुपए। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने में बिकी, 17,500। आई होप क्वाइट क्लियर। इस ब्याज का क्या करें, ट्रांसफर कर दीजिए सिंकिंग फंड में। ये लो फ्रेंड्स, 500 का ये वाला ब्याज भी आ गया। 31 दिसंबर 14 को अगेन इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 500 का ब्याज और आ गया। अब हमें फायदा हुआ या नुकसान, वो भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। 17,500 में बेचा है, 1 लाख की चीज की वैल्यू 80,000 है, यानी 80% है, ये तय है। 20,000 की चीज का 80% 16,000 रुपए बनेगा, क्योंकि 20 की चीज बेची है। 16,000 की चीज कितने में बेची है, 17,500 में, तो 1,500 रुपए का फायदा हो गया। फायदा की क्या एंट्री होती है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,500, इसको किसमें ट्रांसफर करना है, सिंकिंग फंड में 1,500 रुपए। ये लीजिए फ्रेंड्स, बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में कर दो प्रॉफिट, 1,500 रुपए का फायदा भी आ गया। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डन करो भाई। 31 दिसंबर 14 बाय बैंक कितने में बेची इन्वेस्टमेंट, 17,500 रुपए। फायदा कितना हुआ है, 1,500 रुपए का। 31 दिसंबर 14 टू सिंकिंग फंड 1,500 का फायदा हो गया। अब इसका कुछ नहीं करना, 31 मार्च 15 को इसका बैलेंस निकाल दो, इसको फारिग करो। 81,500 में से 17,500 चला गया, 64,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बच गई, 81,500। ये लो जी फ्रेंड्स, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डन हो गया। आई होप 31 दिसंबर तक आपको ये सवाल समझ में आ गया। अभी क्या हुआ कि इसने इस 31 दिसंबर को ये जो रुपए आए, रुपए 18,000 आए, इससे इसने खुद के डिवेंचर खरीद लिए। मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और मैं यहां से साफ कर रहा हूं, यहां से साफ कर रहा हूं। 31 दिसंबर 14 खुद के डिवेंचर कैंसिल करने के लिए खरीदते हैं, इसलिए क्या शब्द लिखेंगे, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और ये क्या है, कम इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इसी में शामिल है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। और आपकी तरफ से क्या लगेगा, पैसा। पैसे कितने लगेंगे, 18,000, क्योंकि 18,000 के 18,000 देते हैं, ब्याज समेत थे ना पैसे, उससे आपने सारे के सारे से खरीद लिया, ब्याज के भी पैसे आपने डिवेंचर खरीद लिए। अब ये खरीदने कितने वाले हैं, 20,000 वाले डिवेंचर। डिवेंचर में कितना ब्याज है, 12%। कितने महीने का फ्रेंड्स, 30 सितंबर को तो ब्याज मिल ही लिया, 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक 3 महीने का ब्याज, 600 रुपए ब्याज। तो 18,000 में 600 ब्याज है, और वास्तव में 17,400 के इसने खरीद लिया। अब क्या करें फ्रेंड्स, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपको मिला ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है ये 600 रुपए, ये आपका खर्चा हो गया। मिला क्या, दिया है आपने 31 दिसंबर 14 किसको दिया, टू बैंक। 600 रुपए ब्याज का ब्याज के कॉलम में आ गया। अब क्या करें, डिवेंचर कैंसिल करो। कैंसिल, इमीडिएट कैंसिलेशन में क्या एंट्री करेंगे, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए के, 20,000 रुपए के।
टू ओन डिवेंचर कितने के फ्रेंड्स 17,400 के, एंड टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन कितना हो गया फ्रेंड्स 2600 रुपए। मैं नीचे इसको साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स। इस 2600 रुपए का क्या करें, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन डेबिट 2600 किस में डालेंगे, सिंकिंग फंड में, क्योंकि हमारे पास सिंकिंग फंड पड़ा है। ये लीजिए सेम डेट को बाय प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 2600 रुपए, ये आ गया। आई होप यहां तक आप सबको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम चलेंगे 31 मार्च 2015। अब क्या होगा, फिर से ब्याज मिलेगा इन्वेस्टमेंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, 1 लाख में से कितनी गई 20,000, 20,000 के बाद कितना रह गया 80,000, 80,000 का 10% 4,000 रुपए ब्याज। लेकिन कितने टाइम का ब्याज है फ्रेंड्स, केवल 6 महीने का, क्योंकि पिछला ब्याज 30 नवंबर को आपको मिल चुका है, और ये ब्याज आपका कितना बनेगा 80,000 का 10% 8,000 रुपए, और 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 4,000। हम इस ब्याज का क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले किया है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ये लीजिए भाई एक 4,000 रुपए का ब्याज और आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट चार्ज। वेरी गुड सर, बहुत ही बढ़िया सर। इसके बाद क्या करें, जब हमने इसको ब्याज दे दिया तो हमें डिवेंचर्स को भी ब्याज देना पड़ेगा। एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एक तो देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर्स को, और हमारे पास तो कोई ब्याज है ही नहीं, कोई हमारे पास डिवेंचर तो नहीं है, तो डिवेंचर होल्डर कितने के रह गए 2 लाख में से 20,000 रुपए के डिवेंचर हमने कैंसिल कर दिए, रह गए 180 के, 180 का 12% 21,600, और 6 महीने का 10,800 रुपए, 10,800 रुपए का हमें इसको भुगतान करना पड़ेगा। और एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो ये जो ब्याज लगा है 31 मार्च 15 को, ये ब्याज के कॉलम में आ जाएगा 10,800, और अंतिम एंट्री क्या करेंगे इसमें, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, हमें उसका भी भुगतान करना है। तो जब हमने ये डिवेंचर रिडीम किए थे फ्रेंड्स, कब किए थे हमने 31 दिसंबर 14 को, टू ओन डिवेंचर्स हाउ मच 17,400, एंड टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 2600। ये 2 लाख में से 20,000 के डिवेंचर रिडीम हो गए, अभी भी 180 के डिवेंचर हमारे पास बाकी रहेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अंतिम एंट्री आ रही है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं फिर से थोड़ा सा बोर्ड साफ कर रहा हूं। एनुअल इंस्टॉलमेंट डालने की बात हुई थी 31 मार्च 15 को, और एंट्री क्या होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। एनुअल इंस्टॉलमेंट थी शायद 21,000 रुपए की, वो मैं साफ कर चुका हूं बोर्ड, यस इट इज 21,000 बाय सरप्लस। 31 मार्च 2015 सरप्लस से कितना आया, और ये भी कब आया था 31 मार्च 15 को ब्याज आया था 21,000 रुपए की किस्त। अंत में क्या करें दोस्तों, सिंकिंग फंड का खाता बंद करके एक तो डालना है कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में क्या क्या जाएगा देखिएगा प्लीज। एक तो प्रॉफिट हुआ था ये 2600 का, एक हुआ था 1500 का। 2600 का कब हुआ था, प्रॉफिट को रिडीम किया था, डिवेंचर को रिडीम किया था, और ये अपने इन्वेस्टमेंट बेची थी, तो 4100 रुपए तो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, कुछ रुपए जाएंगे जनरल रिजर्व में। अब ये कुछ रुपए कितने जाएंगे, क्योंकि आपने डिवेंचर रिडीम कितने के किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए के, इसलिए हम जनरल रिजर्व में भी कितने रुपए डालेंगे 20,000। जितने डिवेंचर रिडीम किए जाते हैं उतने हम इसमें डाल देंगे, और बाकी आपका क्या रह जाएगा बैलेंस सीडी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा टू जनरल रिजर्व 20,000, आ जाएगा 24,100, और उसमें आपका बैलेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 90,500 ये बता रहा है। इसने शायद 2600 ट्रांसफर नहीं किए थे, 93,100 रुपए आपका बैलेंस रहेगा, एंड दिस विल बी टोटल ऑफ योर्स। और ये वाला ब्याज क्या करेंगे, साल के अंत में क्या करते होते हैं, सारे का सारा ब्याज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितना भी ये ब्याज बनेगा, जस्ट चेक इट आउट, 23,400 रुपए, 23,400 रुपए 31 मार्च 2015 को हम लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 23,400। और यहां पर हमारा क्या रहेगा फ्रेंड्स 31 मार्च 15 को टू बैलेंस सीडी, अभी भी हमारे पास 1,80,000 रुपए के डिवेंचर्स पेंडिंग है जिसको हमने रिडीम कर दिया। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर का सारा निचोड़ था।
इसके अंदर इस सवाल में मैं वापस जो पहले 3 लेक्चर मैंने डिलीवर किए थे जिसमें मैंने सिंकिंग फंड वगैरह का जिक्र किया था, इस सवाल में खुद के डिवेंचर भी आए, कैंसिल भी करवाया, कम इंटरेस्ट वाला भी टॉपिक आ गया, एक्स इंटरेस्ट, सब कुछ इस सब में आया है। आई होप आपको इस समझ में आया हो और ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर्स की भांति क्वाइट क्लियरली मैं आपको समझा पाया हूँ। अभी इस चैप्टर में कुछ नहीं रहा, ये चैप्टर मैंने फिनिश करवा दिया है। इस चैप्टर को आप देखिएगा, समझिएगा और नेक्स्ट जो मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के होंगे। तब तक आप इन्हीं सभी लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक देखिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।